हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं सेल्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप सन 6G ऑन ग्रिड इन्वर्टर के साथ जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को लगा सकते हैं और पहले दिन से ही अपनी बिजली की सेविंग को कर सकते हैं। तो कहीं मत जाइए, पहले इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये है हमारा ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस। आइए अब देख लेते हैं इसको हमें कैसे इंस्टॉल करना है। देखिए सीटी पर यहाँ आपको एक निशान मिलेगा एरो का, तो ये एरो हमारे घर की तरफ होना चाहिए। तो यहाँ घर पर जो मेन वायर मीटर से आई है तो इसके ऊपर हम सीटी को लगाएंगे। अब एरो देखिए, एरो मैंने घर की तरफ कर दिया है और यहाँ मैं सीटी सेंसर लगा रहा हूँ। अब ये सिंगल फेज़ इन्वर्टर है तो इसके साथ एक सीटी आती है। मैंने इस फेज़ के ऊपर इसको लगा दिया है। तो ऐसे आप अपनी सीटी को लगाएंगे। देखिए सीटी कैसे लगानी है हम इस डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए आपके घर के बाहर जो पोल होता है वहाँ पर आपका नेट मीटर लगता है या फिर मेन मीटर लगता है। उसके बाद जो वायर आती है आपके घर में इस एसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आती है। आपके घर के बाहर जो सबसे पहले एक बॉक्स लगा होता है जिसके ऊपर ग्रिप लगे होते हैं और उससे आगे आपकी सप्लाई चलती है। अब देखिए उससे पहले आपके घर का जो लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ आपने अपना ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाया है छत के ऊपर, ये सोलर पैनल्स लगे हैं। अब इस ऑन ग्रिड इन्वर्टर से जो आपका मेन बॉक्स होगा, घर में सबसे पहले लगा होगा, वहाँ पर आपकी वायरिंग आएगी। अब यहाँ हमें सिटी सेंसर या फिर ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाना है तो हम कहाँ लगाएंगे? तो कई डीलर क्या करते हैं या सोलर लगाने वाले क्या करते हैं, उस ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस को जस्ट यहीं इन्वर्टर के नीचे ही लगा देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। आपको ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाना होगा यहाँ पर जहाँ से इस सप्लाई की शुरुआत हो रही है। इसके बाद ही आपके घर का लोड चलेगा, आपके एसी का लोड चलेगा या कोई भी दूसरा लोड चलेगा। उससे पहले आपको सीटी सेंसर डालना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से ही इन्वर्टर को पता चलेगा कि क्या घर में लोड चला है। उसको ज़ीरो करने के लिए ही इन्वर्टर उतनी सप्लाई वापस से आपके घर की सप्लाई में डालेगा। तो ध्यान रखिएगा, सीटी यहाँ लगनी है, सेंसर यहाँ लगना है, ना कि इन्वर्टर के जस्ट नीचे। ये बहुत ज़्यादा गलती डीलर या सोलर इंस्टॉलर करते हैं, तो आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने अपने ऑन ग्रिड इन्वर्टर सन 6G को सेटअप कर लिया है। हमने अभी इसके अंदर एसी इनपुट को भी दे दिया है। यहाँ पर हम करंट लिमिटर को भी लगा चुके हैं और हमने इसके अंदर सोलर भी अभी अटैच कर दिया है। तो आइए सबसे पहले इसे ऑन कर लेते हैं। ये डीसी के ऊपर ही ऑन होगा, तो सबसे पहले आपको ये स्विच ऑन करना होगा। डीसी ऑन करते ही इन्वर्टर की जो स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी और ये थोड़ी देर के लिए स्टैंड बाई मोड के ऊपर रहेगा। पहले ये डीसी को भी चेक करेगा और एसी को भी चेक करेगा, उसके बाद ये पावर बनाना स्टार्ट करेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये देखिए इन्वर्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसने पावर बनाना स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे पावर ऊपर जा रही है, आप देख सकते हैं। देखिए धीरे धीरे पावर बढ़ रही है। अब जो पावर है वो 1700 वोल्ट तक जा चुकी है। अठारह सौ वोल्ट। सबसे पहले आपको पावर दिखाएगा और यहाँ पर स्टेट दिखाएगा नॉर्मल, और यहाँ डीसी, एसी और नॉर्मल ये तीनों लाइटें ब्लिंक करेंगी।
यहाँ पर डीसी, एसी और नॉर्मल ये तीनों लाइट्स ब्लिंक करेंगी। अब आगे चलते हैं, देखते हैं टोटल जो डीसी पावर है अभी 1.92 किलोवाट आ रही है और PV1 के पास यहाँ पर 327 वोल्ट, 2.3 एम्पियर और 743 वोल्ट आ रहे हैं। PV2 के ऊपर 389 वोल्ट, 3 एम्पियर और 1.6 किलोवाट आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रिड दिखा रहा है कि 234 वोल्ट, 7.7 एम्पियर और 49.96 हर्ट्ज अभी फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर अभी जनरेशन दिखा रहा है 200 वाट हार इसने अभी जनरेट किए हैं। करंट लिमिटर को ऑन करने के लिए आपको पहले एंटर दबाना होगा, फिर सेटअप में जाना होगा, फिर रन पैरामीटर के अंदर जाना होगा। यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा 1234। उसके लिए आप एंटर करते जाइए और इस बटन को प्रेस करते जाइए, फिर से एंटर, और यहाँ पर आपका पासवर्ड कंप्लीट हो गया है। फिर एंटर दबाइए और सबसे नीचे आइए जहाँ पर लिमिटर लिखा है। ये देखिए यहाँ पर लिमिटर है और ये ऑफ़ है, तो एक बार एंटर दबाइए और फिर इसको ऑन कर दीजिए। फिर यहाँ एंटर दबाइए और फिर नीचे चलिए, सबसे लास्ट में यहाँ पर ओके लिखा आएगा। तो अब हमें सेव करना है ओके को दबाकर। जैसे हम यहाँ एंटर दबाएंगे, इसको सेव करेंगे, तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा और ये स्टैंड बाय मोड के अंदर चला जाएगा। ये देखिए स्टैंड बाय मोड के अंदर चला गया है। अब इन्वर्टर दोबारा ऑन होगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि अब ये सिटी सेंसर के साथ काम करेगा। देखिए अब हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर सिटी सेंसर के साथ ऑन हो गया है। अब यहाँ पर हमने कोई भी लोड नहीं चलाया हुआ है, सिर्फ एक आधी लाइट ही जल रही है, जिससे कि 44 वोल्ट का यहाँ पर लोड अभी चला हुआ है। तो अभी हम यहाँ पर लोड को इंक्रीज़ करेंगे, तभी इन्वर्टर भी अपना लोड इंक्रीज़ कर देगा, और जैसे ही हम लोड को डिक्रीज़ करेंगे तो लोड खुद ब खुद डिक्रीज़ हो जाएगा। वो इसको ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस बताएगा कि घर के अंदर क्या लोड चला हुआ है। उसी हिसाब से हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर अपने करंट को अप या डाउन करेगा। तो चलिए हम लोड को बढ़ा देते हैं। अभी हमने यहाँ पर इंडक्शन को ऑन कर दिया है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर भी बढ़ गई है। देखिए इंडक्शन को ऑन करते ही यहाँ पर आप पावर देख सकते हैं 1000 वोल्ट हो गई है, क्योंकि इस टाइम सोलर से मैक्सिमम पावर 1000 वोल्ट ही बन सकती है। इंडक्शन इससे ज़्यादा पावर ले रहा है, लेकिन अभी जो सोलर की मैक्सिमम पावर है, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, तो 1055 वोल्ट ही बन रही है। जैसे ही हम इंडक्शन को दोबारा बंद करेंगे तो पावर उतनी ही आ जाएगी जितनी ही हमारी खपत होगी। तो चलिए हम अब इंडक्शन को बंद कर देते हैं। देखिए इंडक्शन को बंद करते ही फिर से 44 वोल्ट यहाँ पर पावर आ गई है। लोड के हिसाब से ही इन्वर्टर पावर को अप या डाउन कर रहा है, और यही सीटी फंक्शन यानी कि जो हमारा ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस है उसका काम होता है, ताकि पावर आपके घर के अंदर ही बनी रहे, घर से बाहर ना जाए, जिससे कि पहले दिन से ही आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर को ऑन कर सकते हैं, अपने प्लांट को चला सकते हैं और अपनी बिजली की सेविंग कर सकते हैं। लिमिटर फंक्शन को फिर से ऑफ़ करने के लिए आपको दोबारा सेटअप में जाना होगा, रन पैरामीटर में जाना होगा, यहाँ पर पासवर्ड डालना होगा दोबारा 1234। और यहाँ दोबारा लिमिटर के ऊपर जाकर आप उसे ऑफ़ कर सकते हैं, और सबसे नीचे आकर दोबारा आपको ये सेव करना होगा। जैसे ही आप सेव करेंगे तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा, स्टैंड बाय मोड में चला जाएगा, और उसके बाद दोबारा नॉर्मल तरीके से ऑन होगा। करंट लिमिटर को आप तब ऑफ़ करेंगे जब आपके यहाँ नेट मीटर लग जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से आप ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं और पहले दिन से ही अपनी बिजली की सेविंग को कर सकते हैं। इस इन्वर्टर को परचेज़ करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहां से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी दे दी जाएगी, या फिर आप हमें contact@cellchronic.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, वहां से भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी।
इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो सिर्फ अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से ही आप परचेज़ करें। इसके अलावा कहीं और से आप परचेज़ मत कीजिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी फेक वेबसाइट्स आ चुकी हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। वो वेबसाइट अब बंद हो चुकी है, उसकी जगह एक नई वेबसाइट आ चुकी है और 2 या 3 दिन के अंदर वो भी बंद हो जाएगी। उसके बाद तीसरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है। उसके ऊपर अगर आप सस्ते के चक्कर में ख़रीदने जाएंगे तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं आने वाला, आपके पैसे का टोटल लॉस हो जाएगा। तो देखिए, आप सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपके मेहनत की कमाई है, इसको ऐसे ज़ायर मत कीजिए। ट्रस्टेड जगह से ही सिर्फ आप इन प्रोडक्ट्स को ख़रीदेंगे, अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से या फिर ऑथराइज्ड डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।